अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मानव सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की हमारी न्यू रेसिपी है तंदूर की रोटी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको जल्दी ही बनाना सिखाऊंगी कैसे आप इसे बगैर ओवन के बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है और आप इसे हर तरह के खानों के साथ ले सकते हैं। और ये मैंने बनाई थी चिकन मुमताज की रेसिपी। अगर आपने नहीं अभी तक देखी तो प्लीज मेरे चैनल में जाके विजिट कीजिए या फिर मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जरूर जाके इसे ट्राई कीजिएगा। और तंदूर की रोटी के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा लाजवाब था। तो आइए फिर रेसिपी की स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिए थे 2 कप मैदा। यहाँ पे मैंने कम मैदा लिया है क्योंकि मुझे कम रोटियां बनानी थी। तो फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून भर कर आपको लेना है यस यानी कि खमीरा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल 1 टेबल स्पून और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे दही 1 टेबल स्पून। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं आपको इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है। इसे करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आपको हल्का सा गर्म लेना है, इतना गर्म हो कि आप इसे अच्छे से भून सके। ऐसा ना हो कि आपके हाथ जल जाए। तो आपको हल्का सा गर्म पानी लेना है, फिर इसे अच्छे से भून लेना है। पानी जितना आपको जरूरत पड़े आप उतना ही डालेंगे। अच्छे से इसे भून लेंगे। आटा हमारा तैयार हो चुका है। इसमें मैं ऐड करूंगी ऑयल और फिर अच्छे से इसे लगाकर ढक्कन देकर किसी गर्म जगह में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो सके और अच्छे से फूल जाए। हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 20 मिनट। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फूला है। इसका मतलब ये है कि आपका आटा बिल्कुल अच्छे से बना है और इंशाल्लाह आपकी तंदूर की रोटी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगी। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी क्योंकि मैं मीडियम साइज की तंदूर की रोटी बनाऊंगी। मैं बहुत ही ज्यादा बड़ी नहीं बना रही, यहाँ पर मैं मीडियम ही साइज रखूंगी। उसके बाद मैं इसे अच्छे से बेल दूंगी आटा डालकर। रोटी को मैंने बेल लिया है, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया और फिर इसके ऊपर हल्का से मैं बेलूंगी ताकि धनिया इसमें अच्छे से चिपक जाए। धनिया अच्छे से चिपक जाए उसके बाद मैं यहाँ पे छुरी की मदद से इसे कट लगाऊंगी। कट लगाने से इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। फिर हम इसे नॉर्मल रोटी की तरह तवे में कुक करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें बटर या फिर ऑयल लगा सकते हैं। आपको मैं पलट कर भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से कुक हुई है और लग रही है ना तंदूर की रोटी, और कितनी सॉफ्ट भी बनी है। उम्मीद है कि आपको ये भी रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी दुआ मुझे हमेशा याद रखिएगा। और इस तंदूर की रोटी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आप मुझे बताएं कि आपको तंदूर की रोटी कैसी लगती है और आप किस सालन के साथ तंदूर की रोटी को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर मैंने लास्ट में बटर ऐड किया था। अगर आप चाहें तो आप कर सकती हैं वरना आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार करेंगे और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने का। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज।